नमस्कार, जय हिंद, मनदीप राय एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और कल हमने अर्थमेटिकल रीजनिंग के कुछ प्रश्न करे थे और आज हम कुछ प्रश्न करेंगे। और आज के प्रश्नों में हम आपसे जो पिछले 3-4 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों का रिस्पॉन्स से ठीक है, लेकिन एक बात का तो हमें मलाल है ही, दुख है कि जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसका कोई आंसर नहीं देता। जबकि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बेटा कोशिश करिए कि होमवर्क का आंसर सबका है। इससे पता चलता है कि आप कितने लगनशील हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखा करिए और होमवर्क का आंसर तो बेटा आप लोग जरूर दिया करिए। यही आप लोगों से निवेदन है, इल्तजा है, विनती है, रिक्वेस्ट है, जो भी समझ लो सब है। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था और उसके आगे से हम शुरू करते हैं। चलिए यहीं से शुरू करना है और आंसर दीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। देखो, मनीष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। वहाँ वह एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। मतलब जहाँ वो जिस गाड़ी के डिब्बे में था वहाँ एक पुरुष थी और 5 महिलाएं थी। 5 महिलाएं थी, ठीक है। फिर कह रहा है हर महिलाओं के बाहों में एक बच्चा। तो 5 महिला थी, एक एक बच्चा ली थी, तो बच्चे भी कितने हो जाएंगे बेटा? 5 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। कितने लोग हुए? तो डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? 5 5 10 10 11 11 लोगों को तो देखा, लेकिन मनीष भी तो एक व्यक्ति ही है। तो 11 और एक मनीष को जोड़ लो, कितने हो गए? 12। तो टोटल उस डिब्बे में 12 व्यक्ति थे। चलिए चलिए इसका आंसर दीजिए। आई थिंक ये वाला आपका होमवर्क था। चलिए समय समाप्त हुआ। देखो, आपने वो वाला फार्मूला देखा होगा बेटा। वो दरअसल मिश्र समानुपात का फार्मूला आता है कि MDH/W, MDH/W, M1D1 H1/W1 इक्वल टू M2D2 W2/S2/W2, ये फार्मूला होता है। तो देखो, 4 गाय हैं, मतलब आदमी, काम। अच्छा, जो व्यक्ति होता है ना वो ऊपर रहेगा, सारी चीजें ऊपर होती है। नीचे क्या होता है? जो उनके द्वारा कार्य किया जाता है, जो उनके द्वारा किया जाता है। तो 4 दिन में ये भी ऊपर रहेगा। अच्छा, 4 डिब्बे दूध, ये एक तरह से कार्य बेटा जिनके द्वारा किया जा रहा है, तो इसको नीचे कर दो। अब कह रहा है कि 8 गाय, 8 डिब्बे दूध, इसको नीचे कर दो। कितने दिन में? मान लेते बेटा डी दिन में। देख, तो ये 8 से 8 शहीद हो गया, ये 4 से 4 शहीद हो गया, तो बचा कितना हमारा? 4। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 4। इसका आंसर होगा बेटा 4। आमतौर पर लोग 8 करते हैं, कोई 16 करता है। अब जैसे ना कि 4 डिब्बे 4 दिन में, 4 गाय 4 दिन में 4 डिब्बे, तो 8 गाय 8 डिब्बे दूध 8 दिन में देगी। एक बात बताओ, गाय ज्यादा होगी तो दिन तो कम लगेगा ना? सोचो जरा। चलो इसका आंसर दो जल्दी से। चलो, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। बॉयज और गर्ल्स, मतलब लड़कियां 1 होंगी तो लड़के 3 होंगे। टोटल मिला के ये 4 होने चाहिए।
अच्छा, पूछ रहा है कि कौन सी संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। अच्छा, ये जैसे कि दोनों का 1 और 3 का अनुपात है, दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं बेटा 4 आ रहा है। ऐसा 4 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब कहने का मतलब इतना है बेटा कि जो भी हमारा आंसर होगा सारा 4 का मल्टीपल ही होगा। 48 भी बेटा 4 का मल्टीपल है, तो ये तो हो सकता है। 44 भी 4 का मल्टीपल है, 40 भी 4 का मल्टीपल है। और पूछ रहा है कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती, तो एक 42 ही है बेटा जो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज होते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं 48 करके निकल लेते हैं, क्योंकि 48 तो 4 का मल्टीपल दिख रहा है हमें, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, यानी कौन सा हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो 42 ही है जो कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि 42 को बेटा आप 1 और 3 में डिवाइड कभी कर ही नहीं पाओगे, तो ये आंसर बन ही नहीं सकता। चलिए इसका आंसर देखिए। चलिए, एक खरगोश 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो पहले वो क्या हुआ, 4 घंटे चला तो 1 किलोमीटर गया वो, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट विश्राम करता है, फिर यहाँ पे क्या किया, वो 20 मिनट विश्राम किया, फिर 4 घंटे चला, फिर 1 किलोमीटर चला। अच्छा, उससे कुल दूरी बेटा 3.5 किलोमीटर तय करनी है, फिर 20 मिनट विश्राम किया, फिर 4 घंटे चलेगा बेटा, फिर 4 घंटे चलेगा तो 1 किलोमीटर चलेगा। अच्छा, 3 किलोमीटर तो हो गया, अब उसे आधा किलोमीटर ही तो जाना है, तो देखो 4 घंटे में वो पूरा 1 किलोमीटर जा रहा है, तो उसे 1 नहीं आधे किलोमीटर जाना है, तो 4 घंटे का भी आधा समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, 2 घंटा। 2 घंटे में और वो क्या करेगा, आधा किलोमीटर जाएगा, तो देखो 1 1 2 और ये हाफ, तो मतलब ये 3.5 किलोमीटर तो हो गया, लेकिन समय कितना लगा, 4 4 8 4 12 2 14 घंटा तो ये हो गया। लेकिन देखो 20 20 40 20 60 मिनट, 60 मिनट बराबर कितना होता है बेटा, 1 घंटा, तो 14 घंटा यहाँ हुआ था और 1 घंटा ये हो गया, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 आवर्स, मतलब 15 घंटा। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो इसका आंसर दो। देखो, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, यदि उपहारों की संख्या 132, पार्टी में कुल। अच्छा सोचो जरा कि जैसे मुझे लेकर मेरे 10 दोस्त थे, हमने सोचा यार न्यू ईयर आ रहा है, चलो किसी एक होटल रिजॉर्ट में या लॉन में हम पार्टी अरेंज करते हैं, और सबने कहा देखो भाई कल न्यू ईयर है, सबको गिफ्ट लेकर आना है, ठीक है भाई। अब मैं गिफ्ट लेके जाऊंगा, तो एक बात बताओ, क्या मैं खुद के लिए भी गिफ्ट लेकर जाऊंगा, नहीं कभी नहीं, मैं खुद के लिए तो गिफ्ट लेकर जाऊंगा नहीं भाई, जो खुद के लिए मैं खरीदूंगा वो तो मेरा सामान हो जाएगा, गिफ्ट थोड़ी हो जाएगा, तो बाकी मैं खुद को छोड़ के अपने 9 मित्रों के लिए लेकर जाऊंगा, मतलब हर 10वां व्यक्ति 9 गिफ्ट लेगा, क्योंकि खुद के लिए तो लेगा नहीं। यहाँ पे बेटा जितने व्यक्ति होंगे वह अपने से एक कम गिफ्ट खरीदेगा, सोचो जरा, और इसी को मिला के 132 गिफ्ट होंगे, उपहार होंगे। अब हमें 2 नंबर ऐसे सोचने हैं, 2 नंबर ऐसे सोचने हैं बेटा जिसको हम आपस में अगर गुणा करें तो 132 है, और अंतर निकालें तो उसका एक का अंतर होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए और गुणा करें तो 132।
तो कितने व्यक्ति शामिल थे? तो व्यक्ति बेटा ज़्यादा होंगे, उपहार उससे एक कम होगा। तो मान लेते ऑप्शन जैसे 10 हैं, 9 गिफ्ट खरीदते तो 90 ही होता, नहीं। 20 व्यक्ति रहते तो 19 खरीदता बेटा, तो 19 दुना के 38, 380 बहुत ज़्यादा हो जाता, ये भी नहीं हो सकता। 12 अगर व्यक्ति रहेंगे तो गिफ्ट कितने खरीदेंगे? 11 खरीदेंगे, और 11 से गुणा करोगे तो बेटा 132 आ जाएगा। तो आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, या तो फिर आपके पास समय है बेटा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा, द्विघात समीकरण लगा तो आंसर आएगा, नहीं तो आप ऐसे बेटा हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन से आप कर सकते हो। हालांकि ये भी नहीं करने की जरूरत है यार, सीधा सबको पता इतना है। अगर आप थोड़े से फैमिलियर होंगे नंबर्स के साथ तो आपको पता है कि 12 में 11 से गुणा करते तो 132 आता ही आता है, बात खत्म। चलो चलो, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है, 20% खराब है। अच्छा 100 आम थे बेटा, 20 खराब हैं, और यहाँ पे कह रहा है खराब आमों की संख्या 35, यानी यही 20x बराबर 35 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 35 बटा के 20। इसे काटो जरा, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 5 सत्ते 35, 5 चौके। और पूछ रहा है कुलाम, तो कुलाम तो बेटा 100x ही थे, तो x की जगह यहाँ 7 बटा 4 रख दो। 100 गुणे 7 बटा 4, 4 से काटो कितना हो जाएगा? 25, और 25 सत्ते 175। हालांकि बेटा जानते हो ये सब करने की जरूरत है, मैं आपको आसान करने के लिए, कि आपको समझने के लिए। आसान तो जानते हो कि 20% का मतलब होता है बेटा 1/5। 1/5 अगर 35 है तो एक कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। सीधा सा देखते ही आप आंसर इसका कर सकते थे। चूंकि ये पूरी मैथमेटिक्स तो है नहीं बेटा, अर्थमेटिक तो नहीं, यह अर्थमेटिकल रीजनिंग है, तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स का टच दे रहा है, रीजनिंग का भी टच देगा। तो इसलिए कुछ प्रश्न आपको लगे ये तो बड़े आसान, जैसे हमने कल देखा था कुछ प्रश्न लग रहा था अच्छा ऐसे होगा, जबकि वो ऐसे नहीं हो रहा था, क्योंकि पूरी तरीके से अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स नहीं होता अर्थमेटिकल रीजनिंग, कुछ इसमें रीजनिंग का भी टच थोड़ा सा दे देता है। वैसे भी रीजनिंग और मैथ्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक समझ लो कि जैसे मैथ की बात करें तो मैथ बेटा अगर शक्तिमान है तो रीजनिंग जो है वो गंगाधर है दोनों एक ही। चलिए इसका आंसर दीजिए। देखो 600 लड़के, में से प्रत्येक हॉकी तथा फुटबॉल खेलते थे। 75% हॉकी, 45% फुटबॉल। अच्छा 75 और 45 को जरा जोड़ो, कितना हो रहा है बेटा? 120। ये कैसे हो सकता है? ये 20 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यानी यही 20 ऐसे होंगे बेटा जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे होंगे। तो यही एक काम करो आप, 600 का 20% निकाल दो। तो 600 का 20% अगर आप निकाल देते हो बेटा तो 20 छक्का 120 हो जाता है, और यही इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो देखो, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42 दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, 15 दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा 15 दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, पहले की अगर बात करें तो 35 एक विषय में हुए, तो इनका अगर हम अंतर निकाल देंगे तो ये बेटा बच जाएगा 20, यानी 20 यही होंगे जो एक विषय में पास हुए।
20 जो बच रहे हैं बेटा ये वो वाले हैं जो एक विषय, क्योंकि ये दोनों विषय में फेल हुए, ये एक विषय में, तो इनका अंतर जो होगा वो होंगे बेटा जो एक विषय में पास हुए हैं। अब देखो ये 42 है, अब 42 दूसरे विषय में फेल हुए और ये दोनों विषय में हुए, तो इनका अंतर क्या होगा 27, यानी ये 27 ऐसे हैं जो केवल एक विषय में पास हुए। तो एक विषय में पास होने वाले कितने हो गए 20 और 27 47। अब यही क्या करो बेटा आप 2500 का 47% निकाल दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो सही। अब देखो 25 सत्ते 175 को 5 बचा कितना 17 और 25 चौके 100, 100 में 17 जोड़ो तो 117 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 1175, 175 का रहता है 1175 इसका सही जवाब है। देखने में बेटा बड़ा लगता है, कठिन लगता है, जबकि होता बड़ा आसान है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखो एक नया स्लाइड देता हूँ 15 35, अभी एक विषय में 35 था बेटा, अब 35 और 15 का अंतर 20, इसमें 42 था बेटा, तो 42 और 15 का 27, 27 और 20 47, तो 47 गुणे ये कर दो 1175 तब भी आ जाएगा। चलो इसका आंसर दो। ये देख लो एसएससी सीएचएसएल 1 जुलाई 2019 को शाम वाले शिफ्ट में पूछा गया था। देखो इसे समझो, एक प्लास्टिक के खिलौने की कीमत 7 रुपए, मतलब जो टॉय है बेटा उसकी कीमत जो है 7 रुपए, और जो स्पून है उसकी कीमत जो है बेटा वो 5 रुपए है। अच्छा पूछ रहा है कि प्लास्टिक के खिलौने, अगर मान लो मैं प्लास्टिक के खिलौने 3 खरीदता तो एक की कीमत 7 रुपए, 3 खरीदता तो 21 हो जाता, टोटल 38 रुपए। यानी कि स्पून जो खरीदा गया होगा बेटा 38 में से घटा वो 17 रुपए में मिला होगा, और एक की कीमत 5 रुपए बेटा, क्या 17 5 का मल्टीपल है? कभी हो ही नहीं सकता। इसको हिट एंड ट्रायल से करो, वैसे बहुत लेंदी हो जाएगा। अच्छा अगर मैं 4 मान लो खरीदता हूँ, 4 सत्ते 28, जैसे 4 प्लास्टिक के खिलौने खरीद देता हूँ तो एक की कीमत 7 रुपए, 4 की कीमत 28, और हमें कितना चाहिए 10 ही चाहिए, 10 ही चाहिए। तो अगर 10 चाहिए तो देखो बेटा 10 जो है हमारा, 10 जो है ये देखो 5 का मल्टीपल, अब स्पून जो है हमने 2 खरीद लिया होगा, तब देखो 38 हो जाएगा, ये हमारा सेट हो गया। यानी कि उसने 4 ही प्लास्टिक के खिलौने खरीदे होंगे। आगे चेक करो ना, 5 सत्ते 35, 13 रुपए और बच रहे हैं, तो 13 बेटा ये 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी खत्म। अब 2 अगर खरीदा 7 दुना के 14, और तो 24 बचा, 24 भी बेटा 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी खत्म। तो एक 4 ही आंसर हमारा आ रहा है जो आंसर हो सकता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। देखो राहुल के पास 340 रुपए जिसमें 2, 5, 10 के नोट हैं, सभी नोटों की संख्या बराबर है, मतलब हमें नहीं पता कितने नोट हैं, तो एक्स नोट रहे होंगे, तो एक्स नोट 2 रुपए के भी, एक्स नोट 5 रुपए के भी, एक्स नोट 10 रुपए के भी। तो ये देखो अगर एक्स नोट 2 रुपए के हैं तो ये 2x हो जाएगा, एक्स नोट 5 रुपए के हैं तो ये 5x हो जाएगा, और एक्स नोट बेटा 10 रुपए के हैं तो ये 10x हो जाएगा। टोटल कितने रुपए हो रहे हैं 5 2 7 10 17, मतलब टोटल रुपए हो रहे हैं 17x, जबकि यहाँ पर कह दिया है टोटल कितने हो रहे हैं 340, यानी यही 17x बेटा 340 के बराबर है। तो x बराबर 340 बटा के 17, यानी 17 दुना के 20। तो टोटल कह रहा राहुल के पास कुल नोटों की संख्या कितनी थी, तो देखो x
₹20 के 2 वाले नोट भी थे, ₹20 के बेटा 5 वाले नोट थे, ₹20 के 10 वाले भी नोट थे, यानी 20, 20, 40, 20, 60। अच्छा जानते हो 90% लोग क्या करते हैं, भावनाओं में बहके x की वैल्यू 20 से आ जाती है बेटा ना, तो 20 करके निकल जाते हो, जबकि कुल नोटों की संख्या पूछ रहा है। तो कुल नोट की संख्या ₹20, ₹2 के नोट भी 20 होंगे, ₹5 के नोट भी 20 होंगे और ₹10 के नोट भी 20 होंगे, यानी 20, 20, 40, 20, 60, टोटल बेटा 60 नोट यहाँ पर होंगे। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका आंसर दें जल्दी से। देखो 3 संख्याओं के वर्गों का योग 336 है, पहले और दूसरे का अनुपात। तो मतलब पहले और दूसरे का अनुपात कितना है, 1:2, और दूसरे और तीसरे का भी अनुपात यही है, दूसरे और तीसरे का भी अनुपात बेटा 1:2 है। अच्छा देखो यहाँ पर भी कितना है 2, यहाँ पर भी कितना है 1। ऐसा कैसे हो सकता भाई, ये दोनों जगह तो बराबर होने चाहिए ना, तो बराबर नहीं है तो इसे बराबर करते हैं। b 2 है, यहाँ b 1 है, तो इस 1 को 2 करने के लिए 2 से गुणा कर दो। तो देखो a अनुपात b कितना आ गया बेटा 1:2, और b अनुपात c भी देखो कितना आ गया 2 1 कम 2, 2:4। तो अब a अनुपात b अनुपात c को अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा 1:2:4। अब इन्हीं तीनों का जो बेटा कह रहा है वर्गों का योग, तो 1 का स्क्वायर तो बेटा 2, ये मान लो कि वेरिएबल x ले लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, तो 2x², तो मतलब कि 4x² हो जाएगा, ठीक है। और ये बेटा 16x² हो जाएगा। ये x के साथ वेरिएबल ले लेते हैं समझाने के लिए बेटा। तो देखो 16 4 20, 20 1 21, 21x² बराबर कितना है 336। तो x² इक्वल टू देखो 21 से कम 21, 21 छका 126, x² बराबर 16, तो x² बराबर √16, x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पूछ रहा तीसरे और पहले का अंतर, तीसरा कितना बेटा 4, पहला कितना 1, 4 और 1 का अंतर कितना है 3, तो 4 और 1 का अंतर है 3, x बराबर जैसे 4x था ये x था, इसका अंतर 3x हो गया, x की वैल्यू 4 थी बेटा, तो 3 × 4 लिख दो, हो गया 12। अच्छा आप देखो ये करने की आवश्यकता, ऑप्शन क्या क्या है आपके 10 14 12 16, इधर देखो 10 14 ऑप्शन थे बेटा हमारे 10 14 12 और 16। पहले और दूसरे का अनुपात 1:2 है, दूसरे और तीसरे का भी अनुपात बेटा 1:2 है। तो बराबर करने वाला भी ठीक है, लेकिन जब नंबर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर आप ये नहीं समझ सकते कि किस नंबर से गुणा करें कि बराबर हो जाए। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका, यहाँ 2 है तो इसके आगे 2 कर दो, यहाँ 1 है तो इसके आगे 1 कर दो। देखो 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। पूछ रहा है कि पहले और तीसरे का अंतर, पहले और तीसरे का अंतर, तो पहले और तीसरे का अंतर बेटा कितने का है 3, यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा, 3 का गुणज ही होगा। तो यहाँ पर आप खुद बताओ बेटा 16 क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं है। 14 क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं है, नहीं है। 10 क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं है। केवल 12 ही हमारा एक ऐसा नंबर बच रहा बेटा जो 3 का मल्टीपल है, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और मज़ा भी आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे बेटा आपसे कल एक नए शानदार टॉपिक के साथ, और आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को 1 मिनट में थोड़ी देर के लिए खुद को, ये देखो ये इसको समझ लो और स्नैप ले लेना इसका। अब मैं आता हूँ सामने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम कल मिलेंगे आपसे बेटा एक शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।